चलिए शुरू करते हैं तीसरा माला। ऐसा कहते हैं कि कॉलेजेस में बच्चे कुछ सीखने जाते हैं, पर उन्हीं कॉलेजेस में और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि कुछ सीखती हैं या फिर कुछ सिखा के जाती हैं। हम आज ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक साधारण घर की लड़की के बारे में थी, जिसका नाम था चेतना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं तीसरे माले की कहानी। चेतना एक गरीब घर की लड़की थी। वो महज पढ़ाई में होशियार थी, पर घर से कोई सपोर्ट ना होने के कारण वो रोज़ कॉलेज जा नहीं पाती थी। चेतना घर गृहस्थी में मन लगाने वाली लड़की थी, तो अगर थोड़ा टाइम मिल भी जाता तो अपनी सहेलियों के साथ घूमना छोड़कर वो घर के काम करती थी। हालांकि चेतना रोज़ कॉलेज नहीं जा पाती थी, उसकी सहेलियाँ ही थी जो उसको मदद करती थी, सपोर्ट करती थी। उसको नोट्स देना, एग्ज़ाम डेट्स बताना, कोई इंस्ट्रक्शंस रहे जो टीचर्स बता रहे हैं वो उसको घर पे जाके बताती थी। तो आते हैं मेन मुद्दे पे दोस्तों। ऐसे ही कॉलेज में एग्ज़ाम का माहौल शुरू था और जैसे मैंने आपको बताया कि चेतना रोज़ कॉलेज जा नहीं पाती थी, पर वो ट्राई करती थी कि हफ्ते के 2 दिन तो वो अटेंड कर पाए तो उसको आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम्स में, राइट। तो वो ट्राई करती है जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने का घर का, और अपने किताबें और बुक्स लेके जल्दी से घर वालों को बता के वो निकल पड़ती है कॉलेज के लिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम स्टार्ट होनी यहाँ से शुरू हो जाती है उसके लिए। तो जब तक वो जाती है कॉलेज में, रास्ते में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर वो जैसे ही पहुँच जाती है कॉलेज, वो देखती है कि कॉलेज में रोज़ की तरह चहचहाट जो होती थी वो नहीं है। जो कॉलेज बच्चों की आवाज़ से भरा रहता था, वही कॉलेज आज उसे काटने को दौड़ रहा है। चेतना का क्लासरूम 3rd फ्लोर पे था। वो जल्दी से क्लासरूम तक भागती है कि क्लास और मिस ना हो जाए। वो क्लासरूम तक जैसे ही जाती है, वो देखती है कि वहाँ कोई क्लास नहीं चल रही है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्लास तो शुरू हो जानी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हुई? कहाँ गए सब लोग? यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? चेतना हड़बड़ी में दूसरे क्लासरूम में देखती है कि कोई मिलता है कि नहीं, और अचानक उसे एक लड़की दिखती है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस कॉलेज में कोई भी नहीं था, उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की पूरे क्लासरूम में अकेली खड़ी होकर दूसरी तरफ देख रही होती है। चेतना उसे आवाज़ लगाती है, हेलो हेलो दीदी, कोई आया है क्या कॉलेज में? कुछ फंक्शन है क्या आज? हेलो, अरे सुनो बाबा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चेतना उसे 100 आवाज़ें लगाती है, पर वो एक का भी जवाब नहीं देती। चेतना गुस्से में आकर उसके पास जाके पूछती है, अरे सुनो ना, आवाज़ नहीं आ रही तुमको? बहरी हो क्या तुम? ऐसा कहते कहते वो उस लड़की के कंधे पे हाथ रख देती है और पूछने की कोशिश ही करने लगती है कि अचानक वो लड़की मुड़ के देखती है। चेतना देखती है कि उस लड़की का चेहरा जला हुआ है। वो जोर से चीखती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भाग रही होती है, चेतना की नज़र वापस से उस लड़की के चेहरे के पास जाती है। वो देखती है कि उस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, और इतना होने के बाद भी वो चेतना को देख के हंस रही होती है। चेतना ये सब कुछ देखते देखते अगले ही सेकंड उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इतना ज़ोर का आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंजता है, और ये आवाज़ सुनकर कॉलेज का वॉचमैन दौड़ कर आता है कि क्या हुआ है कॉलेज में देखने के लिए। वो देखता है कि चेतना सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। वो जल्दी से मदद के लिए पुकार लगाता है। वो कॉलेज के बाहर भाग के जाता है, जो कि उसके कोई दोस्त थे या कोई भी था, मुझे भी नहीं मालूम है। वो जल्दी से उनको बुला के लाता है और चेतना को कॉलेज से बाहर लेके आता है। उसके बाद चेतना को कॉलेज से डायरेक्ट घर ले जाया जाता है। हालांकि चेतना को 1-2 घंटे के बाद होश आ जाता है। उसके घर वाले उसे 100 सवाल पूछते हैं कि तुम वहाँ कैसे गिरी थी, वहाँ क्यों गई थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ। पर चेतना एक भी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देती है। वो बिल्कुल चुप रह जाती है। वो सोचने लगती है कि उसके साथ उस टाइम पे क्या हुआ, उसने क्या देखा। वो किसी को कुछ भी जवाब नहीं देती है और चुप रह जाती है। उसके बाद 1-2 महीने तक
कॉलेज चेतना बिल्कुल नहीं जाती है, पर उस दिन जो चेतना के साथ हुआ था वो बिल्कुल नहीं भूल पाती है। वो सब कुछ उसके मन में, उसके दिमाग में घर कर जाता है। उसके मन में क्यूरोसिटी जगती है कि वो मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने उस लड़की को क्यों देखा और वो क्या थी, उसके साथ क्या हुआ। वो सब सवाल के जवाब ढूंढने के लिए वो एक दिन कॉलेज जाती है। चेतना कॉलेज में जाकर कुछ लोगों से पूछती है जो कि उसने देखा था। वो उन लोगों से बात करती है जो लोग उस कॉलेज में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक आत्मा थी जो इस कॉलेज में कई सालों से भटक रही थी। वो भी कुछ सालों पहले नॉर्मल लड़की ही थी जो कि वही कॉलेज में पढ़ती थी, वही कॉलेज की विद्यार्थी थी, जब तक उसका रेप और उसका मर्डर नहीं हुआ उसी कॉलेज के टीचर से। तो दोस्तों, यही थी कॉलेज की कहानी तीसरा माला। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। ये मेरी पहली कहानी है और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।